तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कांग्रेस के सामने कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो निर्दलीय रूप से उतरे हैं वो आपको दिक्कत दे रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? तो भाजपा की यहाँ भी ऐसा है, थोड़े बहुत रेबल्स हैं, इनको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और सीरियस रेबल्स करीब 12-13 हैं। बाकी तो जनता को चुनाव करना है कांग्रेस और बीजेपी में, कोई निर्दलियों की सरकार तो बनने वाली नहीं है। बीजेपी के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे और कमलनाथ जी पे, दोनों पे, कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और ये प्रैक्टिस चल रही है और 3 तारीख को इसका रिजल्ट ट्रायल देखने को मिलेगा। ये केवल जो जनता के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने का एक कुटिल प्रयास है। परिवारवाद का भी आरोप लगा है आप पे और कमलनाथ जी पे कि आप अपने दोनों अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं, बीजेपी लगा रही नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपना कार्यक्षेत्र चुनने का। अगर कोई आपका पुत्र या अमित शाह जी का पुत्र, नरेंद्र मोदी जी का कोई पुत्र नहीं, तो उनके बारे में नहीं कह सकते। अमित शाह जी के पुत्र ने अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कब्जा करने का तय किया है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए मेरे पुत्र ने अगर राजनीति में शामिल होने का किया है तो उसका विवेक था, मैंने तो उसको कहा नहीं। चंबल, ग्वालियर क्षेत्र और मालवा में हमें भाजपा से बढ़त मिलेगी। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर, कि वो पूरे प्रदेश में दौरा करके आए, क्या कांग्रेस की स्थिति है, क्या सीटें कांग्रेस को मिलेगी। दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। आप पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, आपने जो दावा किया था वो सही रहेगा? 150 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को? 130 प्लस का मेरा अंदाजा है और यदि आप देखेंगे तो एबीपी का जो ओपिनियन पोल है वो भी यही बताता है। लेकिन कई जगह कांग्रेस के सामने कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो निर्दलीय रूप से उतरे हैं वो आपको दिक्कत दे रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? तो भाजपा की यहाँ भी ऐसा है, थोड़े बहुत रेबल्स हैं, इनको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और सीरियस रेबल्स करीब 12-13 हैं। बाकी तो जनता को चुनाव करना है कांग्रेस और बीजेपी में, कोई निर्दलियों की सरकार तो बनने वाली नहीं है। इसलिए विकल्प जनता के सामने केवल 2 ही है, कांग्रेस या भाजपा। बीजेपी के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं आप पे और कमलनाथ जी पे, दोनों पे, कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और ये प्रैक्टिस चल रही है और 3 तारीख को इसका रिजल्ट ट्रायल देखने को मिलेगा। ये केवल जो जनता के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने का एक कुटिल प्रयास है। परिवारवाद का भी आरोप लगा है आप पे और कमलनाथ जी पे कि आप अपने दोनों अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं, बीजेपी लगा रही नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपना कार्यक्षेत्र चुनने का। अगर कोई आपका पुत्र या अमित शाह जी का पुत्र, नरेंद्र मोदी जी का कोई पुत्र नहीं, तो उनके बारे में नहीं कह सकते। अमित शाह जी के पुत्र ने अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कब्जा करने का तय किया है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए मेरे पुत्र ने अगर राजनीति में शामिल होने का किया है तो उसका विवेक था, मैंने तो उसको कहा नहीं। अच्छा, चंबल और मालवा में कितनी सीटें कांग्रेस ले आएगी? चंबल, ग्वालियर क्षेत्र और मालवा में हमें भाजपा से बढ़त मिलेगी। ये थे दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 130 सीटों से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लाएगी और सरकार बनाएगी। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।